22वां बाब चौथी आयत। और वो उसका मुंह देखेंगे और उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ होगा। खुदा के बंदे यानी मुक़द्दसीन जो नए यरूशलेम के बशिंदे होंगे वो इसका मुंह देखेंगे। खुदावंद मसीह ने पहाड़ पर अपनी जलाली शक्ल शागिर्दों को दिखाई थी। लिखा है, उनके सामने इसकी सूरत बदल गई और इसका चेहरा सूरज की मानद चमका और इसकी पोशाक नूर की मानद सफ़ेद हो गई। खुदावंद मसीह ने ये जलाली सूरत 1000 साल बादशाही और इसके बाद नए यरूशलेम में इनकी शक्ल की एक झलक थी। खुदावंद ने शागिर्दों को दिखा दिया कि वो मुर्दों में से जी उठने के बाद और 1000 साल बादशाही में किस किस्म के नज़र आएंगे। चुनाचे शागिर्दों ने खुदावंद मसीह का जलाली चेहरा देखा था। अगर शागिर्दों ने खुदावंद मसीह का जलाली चेहरा ज़मीन पर देख लिया था तो जब वो जलाली जिस्म में होंगे उस वक्त तो वो इसका चेहरा ज़रूर ही देखेंगे। आयत का बाकी हिस्सा ये है कि इसका नाम उनके हाथों पर लिखा हुआ होगा। यहाँ फिर सवाल पैदा होता है कि किसका नाम मुक़द्दसों के माथों पर लिखा हुआ होगा। मुकाशफा 7 बाब की 3 और 4 आयत में 1,44,000 अशखास पर जिन्हें खुदा के बंदे कहा गया है मोहर की गई और मुकाशफा 14 बाब की 1 आयत में बताया गया कि इनके माथों पर किसकी मोहर लगाई गई। लिखा है, फिर मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि वो बर्रा सिय्योन के पहाड़ पर खड़ा है और इसके साथ 1,44,000 शख्स हैं जिनके माथे पर इसका और इसके बाप का नाम लिखा हुआ है। यहाँ इन सब अशखास के माथों पर खुदावंद मसीह और इसके बाप का नाम लिखा है। मुकाशफा 3 बाब की 12 आयत में खुदावंद मसीह ने फरमाया, जो गालिब आए मैं अपने खुदा का नाम और अपने खुदा के शहर यानी इस नए यरूशलेम का नाम जो मेरे खुदा के पास से आसमान से उतरने वाला है और अपना नया नाम इस पर लिखूँगा। यहाँ मुक़द्दसों पर 3 नाम लिखे जाने के बारे में बताया गया है, खुदा का नाम, नए यरूशलेम का नाम और खुदावंद मसीह का नया नाम। चूँकि नए यरूशलेम में पहुँचने वाले सब गालिब आने वाले होंगे इसलिए इन सब पर 3 नाम लिखे होंगे। माथे पर खुदा या खुदावंद मसीह का नाम लिखे होने का ये मतलब है कि हम अलानिया तौर पर खुदा और खुदावंद मसीह के बंदे हैं, हम इसकी मलकियत हैं और हम इसी के खादम या करिंदे हैं। ये बात नहायत गौर तलब और मानी खेज़ है कि ये नाम उस वक्त लिखे जाएंगे जब कलीसिया उठाई जाएगी। इस आयत में ये नहीं लिखा कि माथों पर नाम अब लिखे जाएंगे, बल्कि उनके माथों पर लिखा हुआ होगा, यानी पहले से लिखा हुआ होगा। बस अगर हम गौर करें तो हम मालूम करेंगे नए यरूशलेम शहर की नई ज़मीन पर उतरने से पहले तमाम मुक़द्दसों के माथों पर नाम लिखे हुए थे। अगर हम पीछे नज़र दौड़ाएं तो ये नाम 1000 साल बादशाही में भी सब मुक़द्दसों के माथों पर मौजूद थे। जब पहली क़यामत हुई और मुसीबत के ज़माना के शहीद और पुराने अहदनामा के मुक़द्दसीन ज़िंदा हुए उस वक्त ये नाम लिखे गए। क़यामत के वक्त 3 काम होंगे। पहला, हर जी उठने वाले शख्स को जलाली बदन मिलेगा। दूसरा, हर एक को आसमानी सफ़ेद जामा मिलेगा। तीसरा, हर एक के माथे पर नाम लिखा जाएगा। कलीसिया के मुक़द्दसों के साथ भी यही 3 काम होंगे, लेकिन 7 साल पहले रैप्चर के वक्त कलीसिया के मुक़द्दसों के लिए एक चौथा काम ये होगा कि इनको अनाम मिलेंगे जो सफ़ेद जामा के अलावा जिस्म पर पहनने के लिए होंगे। ये अनाम शहीदों के लिए नहीं होंगे, इनका सिर्फ ये अनाम है कि वो ज़िंदा होकर खुदावंद मसीह के साथ 1000 बरस तक बादशाही करेंगे। लेकिन कलीसिया के मुक़द्दसों को इनकी खिदमत, गवाही और मेहनतों के मुताबिक फ़र्क अनाम मिलेंगे जो नहायत खूबसूरत होंगे। पेशतर इससे कि कलीसिया इन आसमानी मकानों में जाकर रहना शुरू करे, हर एक मुक़द्दिस को एक जलाली जिस्म, एक सफ़ेद जामा, माथे पर नाम और अनाम मिल चुके होंगे। दूसरी काबिल गौर बात यह है कि जो नाम हमारे माथों पर लिखे हुए होंगे ये जिस्मानी और फ़ानी बदनों पर नहीं बल्कि जलाली बदनों पर होंगे। हमारे जलाली जिस्म इस कदर कामिल होंगे कि अगर किसी मुक़द्दिस के जिस्मानी बदन पर कोई दाग, ऑपरेशन का निशान या कटे हुए बाजू या टांग होंगे या वो अंधे, गूंगे, बहरे होंगे तो इनका जलाली बदन बिल्कुल ठीक, मुकम्मल और बेदाग होगा।
اور اس کامل جلالی بدن پر یعنی ماتھے پر نام لکھے جائیں گے جو نظر آئیں گے اور پڑھے جا سکیں گے۔ ہمیں یہ نام اپنے ماتھوں پر لینے میں حد تک محسوس نہیں ہوگی کہ ہم خداوندوں کے خداوند اور بادشاہوں کے بادشاہ کے بندے ہیں۔ اس کے برعکس خداوند یسوع مسیح کے جلالی بدن پر نشان ہوں گے، جی ہاں، ہاتھوں اور پاؤں میں کیلوں کے نشان اور پسلی میں بالے کا نشان، جن نشانوں کو خداوند مسیح نے 2 دفعہ اپنے شاگردوں کو دکھایا تھا اور دوسری دفعہ توما سے کہا تھا، اپنی انگلی پاس لا کر میرے ہاتھوں کو دیکھ اور اپنا ہاتھ پاس لا کر میری پسلی میں ڈال۔ یہ نشان خداوند مسیح کے زمینی بدن پر لگائے گئے تھے جب انہیں مصلوب کرنے کے لیے کیل ٹھونکے گئے، لیکن خدا کی عجیب حکمت کے تحت خداوند مسیح کے جی اٹھنے پر یہ نشان ان کے جلالی بدن پر بھی بدستور قائم رہے۔ حالانکہ جلالی بدن بغیر نشانوں کے بھی ہو سکتا تھا، مگر خداوند مسیح کی صلیب کے کیلوں کے نشان ان کے جلالی بدن پر بھی آ گئے۔ خداوند مسیح 2000 برس سے باپ کے ساتھ تخت نشین ہیں، لیکن یہ نشان اسی طرح قائم ہیں۔ یہی نشان وہ دوسری آمد پر یہودیوں کو دکھائیں گے، اور جب کوئی ان سے پوچھے گا کہ تیری چھاتی پر یہ زخم کیسے ہیں، تو وہ جواب دے گا، یہ وہ زخم ہیں جو میرے دوستوں کے گھر میں لگے۔ چنانچہ خداوند مسیح کے جلالی بدن پر کیلوں کے نشان 1000 سالہ بادشاہی میں بھی موجود ہوں گے اور نئے یروشلم میں ابد تک رہیں گے۔ خداوند مسیح نے زمین پر ہماری خاطر مصلوب ہونے میں شرمندگی محسوس نہیں کی، اس لیے ہم بھی اس کا نام اپنے ماتھوں پر لکھے ہونے میں کوئی شرمندگی محسوس نہیں کریں گے۔ پھر اس نے مجھ سے کہا، اس کتاب کی نبوت کی باتوں کو پوشیدہ نہ رکھ، کیونکہ وقت نزدیک ہے۔